सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवि बिहारी के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहारी कवि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो मुख्यतः 3 काव्य धाराओं में विभाजित था, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो बिहारी कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई का जो सृजन उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में किया है और दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति की है वो उनकी असाधारण प्रतिभा का ही परिचायक है। तो बिहारी कवि ने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। तो आज हम बिहारी सतसई में से संकलित हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित कुछ दोहों की व्याख्या करने का आज हम प्रयास करेंगे। देखिए कुछ पद दोहे हैं जिनकी आज हम व्याख्या करेंगे। मेरी, मैं पहले इनका वाचन करता हूँ, फिर उसके बाद में हम इनकी व्याख्या करेंगे। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इनका दूसरा दोहा देखिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। जो इनका प्रथम दोहा है वो देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। ये बिहारी सतसई का प्रारंभिक दोहा है और इसमें मंगलाचरण का प्रयास किया गया है। प्राय कवियों में ये परंपरा रही है कि अपने ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए वे स्तुति स्वरूप दोहा या पद लिखते आए हैं। तो यहाँ बिहारी ने भी राधा की स्तुति की है और जब राधा की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति स्वयं अपने आप ही हो गई है। तो देखिए, मेरी भवबाधा हरो, भवबाधा, भव का मतलब संसार, सांसारिक बाधा, कि हे चतुर, नागरी बनी चतुर, हे चतुर राधिके, हे राधा, मेरी संसार रूपी बाधाओं का हरण करो, नष्ट करो। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से संपादन किया है बिहारी सतसई का, और उन्होंने इस दोहे के 3 अर्थ बताए हैं। तो देखिए, हम आज चर्चा करते हैं कि इस दोहे के 3 अर्थ किस तरह से हो सकते हैं। पहला अर्थ देखिए आप, कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे राधा, आप संसार रूपी बाधाओं का हरण करो, नष्ट करो, क्योंकि आपके तन की झाई, राधा तन यानी शरीर की परछाई या छाया पड़ने से, शरीर की छाया पड़ने से ही श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। जा तन की झाई, झाई मानी परछाई, छाया पड़ने से श्याम कैसे हो जाते हैं? हरित दुति, दुति मानी कांति या आभा वाले, हरे वर्ण के हो जाते हैं। तो यहाँ जो हरे होने से मतलब है कि आप देखिए कि जो पीला रंग होता है, पीला जो रंग है और नीला रंग, दोनों को जब मिला देते हैं तो हरा रंग बन जाता है। तो पीला रंग तो यहाँ गौर वर्ण यानी राधा का प्रतीक है, और जो श्याम वर्ण है, नीला है, वो श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो दोनों का जब रंग मिलता है तो हरित यानी हरा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये रंगशास्त्रियों के अनुसार ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही माना जाता है कि जो पीला और नीला जो रंग है वो मिलकर हरा हो जाता है। तो यहाँ रंग का ज्ञान निश्चित रूप से बिहारी कवि को था, और इसीलिए उन्होंने ये बताया है कि जा तन की झाई पर है, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही श्याम हरित दुति होय। जो श्याम भगवान श्री कृष्ण हैं वो क्या हो जाते हैं? हरित हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। दूसरा अर्थ देखिए कि वही राधा नागरी जिसकी तन की झाई पड़ने से या झलक पड़ने से, दिखाई देने से श्री कृष्ण चंद हरे भरे हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न वदन हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं,
हरे से मतलब यहाँ प्रसन्न होने से है, खुश होने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। तीसरा जो अर्थ है कि वही राधा नागरी जिसके तन का ध्यान पड़ते ही, जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही जो भक्त के हृदय में जो श्याम यानी कलुष होता है, काला या दुख का प्रतीक है, श्याम रंग यहाँ दुख का प्रतीक है, तो वो क्या हो जाता है, दुख या जो कलुष है वो छोड़कर पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। काले रंग के स्थान पर वो कलुषता उनकी दूर हो जाती है। तो यहाँ जो श्याम जो वर्ण है वो दुख का प्रतीक है और हरा रंग है वो सुख का प्रतीक है। तो दुखद प्रभाव छोड़ देता है, यानी कि वही राधा नागरी जिसके तन का ध्यान पड़ते ही भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला जो पदार्थ है, कलुष है, अपनी कलुषता से रहित हो जाता है। तो यहाँ तीनों जो अर्थ हैं, तीन अर्थ मतलब इस दोहे के तीन अर्थ किए जा सकते हैं। अगर अब हम इसकी जो विशेष या टिप्पणी में की जो हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत दोहा है उसमें स्तुति शैली का प्रयोग किया गया है, मंगलाचरण से संबंधित ये दोहा है। और यहाँ बिहारी का जो रंग ज्ञान है वो भी यहाँ हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम इसमें उल्लेख अलंकार की बात कर सकते हैं कि यहाँ श्लेष अलंकार हो सकता है और उल्लेख अलंकार भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दूसरा पद इनका दोहा देखिए कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यूं राजत नंदनन मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत्संद। तो ये जो प्रस्तुत दोहा है इसमें बिहारी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उन पर वो मोहित होती हैं, आसक्त होती हैं। तो वो बता रही हैं कि उनकी शोभा का वर्णन कर रही हैं कि उनकी सुंदरता के आगे, उनके सौंदर्य के आगे भगवान शिव का जो सौंदर्य है वो भी फीका पड़ जाता है। तो देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकनी यूं राजत नंदनंद, राजत से मतलब सुशोभित होते हैं या शोभायमान हो रहे हैं। नंदनंद भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं और उन्होंने क्या कर रखा, देखिए मोर मुकुट की चंद्रकनी। तो मोर मुकुट पर उन्होंने मोर के जो चंदोवे होते हैं, मोर के ऊपर चंद्रमा अंकित होता है। तो चंद्रकनी से मतलब चंद्रमाओं से युक्त जो मोर के जो पंख हैं उनका मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है। और यूं राजत नंदनंद, और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं नंदनंद भगवान श्री कृष्ण। मनु जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो, ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो ऐसा लग रहा था कि शशि शेखर से तात्पर्य है भगवान शिव के मुकुट पर यह माना जाता है कि चंद्रमा निवास करते हैं। तो आकाशमानी प्रतिस्पर्धा, तो भगवान जो शिव हैं उनकी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखे हैं अपने मुकुट पर, मस्तक पर। शेखर का मतलब मस्तिष्क भी होता है, मस्तक भी होता है और कामदेव भी होता है। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत्संग, ऐसा लग रहा था मानो शिवजी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही भगवान शशि शेखर में भगवान शिव से आकाशवाणी प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सतचंद्र मस्तक में धारण कर, सतमनी सैकड़ों चंद्रमा मस्तक पर धारण कर लिए हों, ऐसा लग रहा था। या शिवजी से ईर्ष्या के कारण ही मानो कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों, या शेखर का मतलब कामदेव से भी। अब हम जब विशेष या टिप्पणी करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत दोहा है इसमें उदाहरण अलंकार एक तरह से दिखाया गया है, कि उदाहरण दिया गया है कि भगवान शिव से उनकी तुलना की गई है। और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ देखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा रखने से मोर पंखों के चंद्रकों रूपी सैकड़ों चंद्रमाओं को श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। अब
हम आगे देखिए दूसरे जो दोए हैं उनकी भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह जय बूढ़े सब अंग। इनका अगला दोहा देखिए। कौन हूँ कोटिक जतन अब, कही काडे कौन, मोह मन मोहन रूप मिली, पानी में को लौन। तो पहला पद देखते हैं हम कि तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह जय बूढ़े सब अंग। यहाँ कवि बिहारी कलाओं के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए हमें यहाँ दिखाई देते हैं कि तंत्री नाद, तंत्री मानी वीणा को कहते हैं, तो नाद मानी स्वर, यहाँ वीणा का स्वर, और कवित्रस यानी कविता, काव्य, और सरस राग, राग रागनियाँ, रति रंग मानी प्रेम। इनमें जो अनबूढ़े, जो पूरी तरह से नहीं डूबा, पूरी तरह से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पूरी तरह से उनमें नहीं मतलब प्रस्तुत हुआ, वो डूब जाते हैं, और जो पूरी तरह से डूब जाते हैं वो तैर जाते हैं। देखिए विरोधाभास किस तरह से है कि तंत्री नाद कवित रस की वीणा आदि वाद्यों के स्वर जैसे, और कवित रस काव्य आदि ललित कलाओं की जो रसानुभूति है वो, और रतिरंग प्रेम के रस में जो व्यक्ति पूरी तरह से यानी सर्वांग डूब गए हैं वे इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। जो इसमें डूब नहीं सके वे इस भवसिंधु में फंसकर डूब गए हैं। कवि का तात्पर्य यही है कि तंत्रीनाद इत्यादि जो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें बिना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई भी आनंद नहीं मिल सकता। यदि इसमें पढ़ना हो तो पूर्णतया हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते या पूरी तरह से उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो इनसे सर्वथा दूर ही हमें रहना चाहिए। तो अब हम जैसे विशेष या टिप्पणी में कह सकते हैं कि कलाओं के आनंद का भोक्ता लौकिक अनुभवों के स्तर से ऊंचा उठ जाता है, और यहाँ संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में हमें यहाँ जो कि संगीत है, नृत्य है, काव्य कला है, इनकी जो अनुभूति है उसको कराने का प्रयास किया है। इसके साथ अनबूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है, और रंग में श्लेष अलंकार है, और बूढ़े बूढ़े बार बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से हम दूसरा दोहा देखें इनका। कौन हूँ कोटिक जतन अब, कौन हूँ कोटिक जतन अब, कही काडे कौन, मोमन मोहन रूप मिली, पानी में के लौन। तो कोटिक अर्थात करोड़ों, लौन मानी नमक, लवण। तो ये जो दोहा है, प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें भी एक गोपिका दूसरी अपनी सखी से कह रही है कि मेरा मन जो है वो श्री कृष्ण के मोहन का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। कौन हूँ कोटिक जतन अब, कही काडे कौन, कि चाहे कितने ही करोड़ों जतन कर लें, उपाय कर लें, उक्ति कर लें, लेकिन अब कही काडे कौन, अब कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि मोह मन, कि मेरा मन जो है मोहन रूप, भगवान श्री कृष्ण के मन के उसके सौंदर्य में पूरी तरह से, उनके रूप में पूरी तरह से आसक्त हो चुका है। और वो उसी तरह से आसक्त हो चुका है जैसे पानी में लवण या लौन या नमक पूरी तरह से घुल मिल जाता है, वैसे ही मेरा जो मन है वो उनके सौंदर्य पर आसक्त हो गया है। तो विशेष में जब हम बात करेंगे तो कि नमक का पानी में एकदम घुल मिल जाना और नायिका का मन का तल्लीन होना, ये एक निष्ठ प्रेम का हमें सूचक दिखाई देता है या व्यंजक है। दूसरा हमें यहाँ उदाहरण अलंकार देखने को मिलता है, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है। तो आज हमने जो दोहों की कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।